तो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। सो द न्यू टॉपिक ऑन डिमांड, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट माइक्रोब्स के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो कहाँ है और किस तरीके से उसमें मैंने इस टॉपिक को समझाया है। वैसे बायो कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी लिविंग फॉर्म को, यहाँ लिखिए कि किसी भी हम लिविंग फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज अ कंट्रोलिंग एजेंट। मतलब हमारी जो क्रॉप्स को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है, तो क्रॉप्स में क्या है कि हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, ठीक, जो कि हमारे केमिकल के बने होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए टॉक्सिक भी होते हैं और एज वेल एज की पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं इन्वायरमेंट में, सॉइल में भी, ग्राउंड में भी, वाटर में, फूड्स में, सब तरीके से। इस चीज को हम बायोमैग्निफिकेशन, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वीडीसाइड्स भी क्या होते हैं कि जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं और जो भी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, तो इन नोट के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, सो आई विल प्रोवाइड देम टू यू। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो हम पेस्ट और डिजीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम कंट्रोल यूज करते हैं डिजीज और पेस्ट कंट्रोल के लिए। देखिए, सबसे पहले नेचुरल प्रिडेशन कराया जाता है के बजाय केमिकल यूज करने के। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहा है कि हम नेचुरल प्रिडेशन, कोई भी ऐसा ही नेचुरल इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म हम छोड़ देते हैं जो कि उस जो क्रॉप को हार्म कर रहा है उसको किल कर देता है केमिकल यूज करने की बजाय। ठीक है, कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में क्या होता था, मतलब जो इजीली हो जाती थी कि जिसमें हम केमिकल्स यूज कर रहे होते थे, लेकिन वो केमिकल क्या करते थे, दोनों के दोनों ही, चाहे हमारी यूजफुल फॉर्म होती है चाहे हमारी हार्मफुल होती है, दोनों ही लाइफ्स को जो है किल कर देते थे। अब इसी चीज को ध्यान में रख के क्या करा गया कि एक अंडरस्टैंडिंग करी गई कि भाई जो आपस में इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो फोना और फ्लोरा का, फोना मीन्स क्या होता है, आपके जितने भी एनिमल्स के बारे में बात करी जाती है, दीज आर द फोना, और फ्लोरा आर द प्लांट स्पीसीज। ठीक है, अब इनके इंटरेक्शन को देख करके कुछ ऐसी चीजें या टेक्निक्स बनाई गई जिसमें हमने बायो कंट्रोल एजेंट का यूज किया। अब भैया, बायो कंट्रोल एजेंट को हमने क्यों यूज किया, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, कि हमारी जो बायो कंट्रोल एजेंट हमने इसलिए यूज किए जिससे कि जो केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स वाले पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या वीडीसाइड्स हम यूज कर रहे थे, उनका यूज हम कम कर सकें, उन पर हम कम डिपेंड हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए इसकी अप्रोच में लाने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखी गई कि जितनी भी बहुत सारी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट होती हैं कि फील्ड में, प्रीडेटर्स भी होते हैं एज वेल एज पेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल्स भी चल रही होती हैं। ठीक है, और पैटर्न जो होता है फीडिंग और हैबिटेट का, उसको भी ध्यान में रखा गया कि भाई कोई किस चीज पर फीड करता है, किसी का हैबिटेट क्या है। तो इन सबको देख करके एक बेसिक मेथड जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट्स का डेवलप किया गया। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पूछा जाता है, जिसमें एक वेरी फैमिलियर बीटल जो हमने देखा होगा कि ऐसे छोटा सा होता है और उसके ऊपर क्या है, रेड और ब्लैक कलर की कुछ इस तरीके से मार्किंग सी होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, लेडी बर्ड। लेडी बर्ड और ड्रैगनोफ्लाइज, इनका यूज किया गया किस चीज से छुटकारा पाने के लिए, एक तो एफाइड्स और एक मॉस्किटोज। अब ये दोनों होते क्या है भाई, मॉस्किटोज तो हमें पता ही है। एफाइड्स क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ आपको, जो कि सैप सक करता है। एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि प्लांट्स के सैप को, सैप क्या होता है कि जो आपका स्टेम है, ठीक है, उस स्टेम के जो लिक्विड पोर्शन को सक करता है, उसी को और एफाइड्स बोलते हैं। तो इसको किल करने के लिए किसका यूज किया गया, लेडी बर्ड का। ठीक, ध्यान में रखना है इस चीज को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा क्या है, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीट 2013 का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी बहुत पूछा गया है। दूसरा कि कौन से जो बैक्टीरिया है आपका, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जिसे आप शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, इस ये क्या है, मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया सैचेज में, जिसमें ये एज अ ड्राइड स्पोर जो होते हैं इसके, उसमें प्रेजेंट रहता है, जिसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है और
उन वीक प्लांट्स, वल्नरेबल प्लांट्स लिखा होगा तो इसका मतलब है जो वीक प्लांट्स इन्फेक्ट होते हैं उस पर इसको स्प्रे कर दिया जाता है। जैसे कि ब्रासिकस एंड जो हमारे फ्रूट ट्रीज होते हैं, जहाँ पर इंसेक्ट, मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है? इस पर हमने उसको स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद कोई भी इंसेक्ट आया, अब इंसेक्ट उसको जब ईट करता है, तो इंसेक्ट का लार्वे, ठीक है? ध्यान रखना, लार्वे जो है वो उसको ईट करता है, तो इस लार्वे की गट में क्या चला जाता है? उसका टॉक्सिन रिलीज़ होता है। टॉक्सिक रिलीज़ होने पर लार्वे जो है वो मर जाता है, ठीक है? इसमें आपकी क्रॉप जो होती है वो हार्म नहीं होती है, सिर्फ़ ओनली बैक्टीरिया जो है वो कैटरपिलर को किल कर देता है। तो बैक्टीरियल डिजीज की वजह से ही क्या हुआ, कैटरपिलर मर गया, और जबकि अदर जो इंसेक्ट होते हैं वो बिना हार्म ही छूट जाते हैं। अब इन सबको बनाने के लिए किसका यूज किया गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके क्या किया गया? इस बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis को ही हमने ऐसे जीन्स में कन्वर्ट कर दिया है, इसके जीन्स जो डिजीज कॉज कर रहे थे, जो सिर्फ उस कैटरपिलर को किल कर रहे थे, उनको लेकर के हमने एक ऐसा प्लांट बना दिया जिस पर हमें स्प्रे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है? ऐसे प्लांट जो है वो रेजिस्टेंस हो गए उन इंसेक्ट और पेस्ट के, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका बीटी कॉटन। ठीक है? इसको हम कुछ एक स्टेट्स में, हमारी कंट्री में इसको उगाया जाता है। अब देखिए दूसरा है प्लांट डिजीज का ट्रीटमेंट। उसका ट्रीटमेंट किससे किया गया? जो हमारा फंगस ट्राइकोडर्मा है, एक फ्री लिविंग स्पीसीज है जो कि बहुत ही कॉमनली रूट सिस्टम में मिल जाता है। ये बहुत इफेक्टिव होता है कुछ प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो 2019 क्वेश्चन जो कि नीट में आया हुआ है। अब इसकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज कौन सी होती है? मेजॉरिटी जो बैक्यूलो वायरस होता है उसका जीनस कौन सा? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। इसका एक बहुत ही बेनिफिट है कि इसको क्या बोला जाता है? स्पीसीज स्पेसिफिक। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब है कि जिस स्पीसीज के लिए हम उसको स्प्रे कर रहे हैं ये उसी स्पीसीज को किल करेगा, अदर जो है उनको नहीं करेगा। इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन की बहुत छोटी सी चीज को हमने इसमें ऑब्जर्व करा। नो नेगेटिव, कोई भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, ना ही मैमल्स पर, ना ही प्लांट पर, ना ही बर्ड्स पर, ना ही फिशेस पर। जैसे हम केमिकल्स में पढ़ते हैं ना कि पेस्टिसाइड को स्प्रे कर दिया, उससे हमारी सॉइल भी पॉल्यूट हो गई, उससे हमारी वाटर भी, फ्रूट्स भी, प्लांट्स भी, सब कुछ पॉल्यूट हो गए। लेकिन ये क्या है? स्पीसीज स्पेसिफिक। इसका मतलब ही है कि जिस स्पीसीज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं ये उसी को किल करता है, दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। स्पेशली ये बहुत ही डिज़ायरेबल, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस लिए? जब हम इंसेक्ट को कंज़र्व करते हैं कि भई हम दूसरे इंसेक्ट को बचाना चाहते हैं और सिर्फ़ एक को किल करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम प्रोग्राम में इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है कि भई, या फिर हम इसको दूसरा क्या है कि हम एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर स्पीसीज़ ही कम है। 1 ए, बी, सी, डी इस तरीके से, और हमें किल करना है सिर्फ बी को। तो अगर हम यहाँ पे स्प्रे कर देंगे तो इसका इफेक्ट ओनली बी पर होगा, किसी और पर नहीं होगा। इसलिए इसको स्पीसीज स्पेसिफिक माना जाता है। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। थैंक यू।